शहर कार्डिफ में PTI नजरियाती ग्रुप की जानिब से मौलाना फजल रहमान के धरने की शदीद अल्फाज में मजम्मत की गई। इजलास में खिताब करते हुए कारकुनान ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार किया। तनवीर बुखारी की रिपोर्ट। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नजरियाती ग्रुप की जानिब से कार्डिफ में एक इजलास मुनक़िद हुआ जिसमें PTI के कारकुनान ने भरपूर शिरकत की। इस मौका पर मीर शाद खान, अब्दुल वाहिद खान, मंजूर हुसैन और इम्तियाज़ खान ने कहा कि मदरसे के नौजवानों को दीनी तालीम के बजाय हुकूमत के खिलाफ इस्तेमाल किया जा रहा है और पाकिस्तान में फसाद फैलाने की कोशिश की जा रही है, जो कि काबिल मज़म्मत है। हम सब कम्युनिटी ने बहुत शदीद अल्फाज में मज़म्मत की कि जो पाकिस्तान में गैर सियासी धरना हो रहा है गवर्नमेंट पाकिस्तान के ख़िलाफ़, तो मेरा मशवरा है कि मौलाना साहब 4 साल सब्र करें। मौलाना फजल रहमान कर रहे हैं, तारने की कोशिश कर रहे हैं, बिल्कुल हम उनके ख़िलाफ़ हैं। मैं बासियत ओवरसीज़ पाकिस्तानी मौलाना फजल रहमान साहब को ये मशवरा देता हूँ कि जो काम इंडिया की 1 अरब से ज़्यादा उनके लोगों ने जो मिशन शुरू किया पाकिस्तान कश्मीर के ख़िलाफ़, वो काम वो उनकी मीडिया ना कर सकी जो काम मौलाना फजल रहमान ने किया। ये पाकिस्तान के मुफाद में बिल्कुल नहीं है। खान साहब ने जो धरना किया था, यानी वो जब ज़ख्मी हुए थे इलेक्शन के कैंपेन के दौरान, यानी स्ट्रेचर पे वो पड़ा हुआ था और उस टाइम पे वो अपने वो 4 हलकों का वो डिमांड कर रहा था। पार्लियामेंट में गया, सुप्रीम कोर्ट में गया, हर जगह गया, लेकिन वहाँ से इंसाफ नहीं मिला। फिर वो उसने धरना किया। इजलास के आखिर में मुल्क की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी कराई गई। तनवीर बुखारी, 92 न्यूज़, कार्डिफ। दियारे गैर में रहकर भी ओवरसीज पाकिस्तानी और कश्मीरी अपनी तहजीब और सकाफत को ऐसा अंदाज में जिंदा रखे हुए हैं। बर्मिंघम के मकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान से बरतानिया के दौरे पर आए फनकार राजा जावेद जैदी ने के एजाज में इशाया दिया गया। इसी पर देखिए खबर राजा की रिपोर्ट। बर्मिंघम के मुकामी रेस्टोरेंट में पाकिस्तान से बरतानिया के दौरे पर आए फनकार राजा जावेद जैदी के एजाज में राजा अफजाल कियानी की जानिब से इशाया दिया गया, जिसमें जिंदगी के मुख्तलिफ शोबाजात से वाबस्ता अफराद ने शिरकत की। इस मौका पर राजा जावेद जैदी का कहना था कि बर्मिंघम वाले हर साल पहले से ज्यादा मोहब्बतों से नवाजते हैं। मैं इस टाइम बरतानिया के दौरे पे हूँ और मैं एक छोटा सा मैसेज देना चाहता हूँ। फनकार जहाँ भी जाता है प्यार मोहब्बत का एक पैगाम देता है और फनकार सब का बराबर का होता है और मैं इंतहाई मशकूर हूँ कि जब भी यूके का टूर मैं करता हूँ उससे ज़्यादा मोहब्बतें मिलती हैं, उससे ज़्यादा पहले टूर से ज़्यादा प्यार मिलता है। इस मौका पर ऑर्गेनाइजर्स की जानिब से आने वाले मुअज़्ज़िज़ मेहमानों का शुक्रिया अदा किया गया। उनका कहना था पाकिस्तान से आने वाले फनकारों को इसी तरह हमेशा बरतानिया की सरजमीन पर खुशामदीद कहते रहेंगे। जनाब राजा जावेद जैदी एक पठवार ने माया नाग शेरखान है और साढ़े भरावे और इत्थे आए एक मुहब्बतां के नेता है और बड़िया चाहता के नेता सने। हर दौर विच जेड़ा भी फनकार पाकिस्तान विचों बरतानिया पहुंचा उसकी वेलकम की और उसना हौसला अफजाई की। Pakistan is very proud of is the very rich culture we have that really when he travels around the world, whether it's Patwari Sher, whether it's Qawwali, whatever he happens to be, that's one thing that we'll say we always are number one in that cultural field and audiences are viewed from all over the world. दोस्तों ने यूके बाहर से आके उसका इस्तकबाल किया। इस तरह हमें जितने ओवरसीज हम पाकिस्तानी और कश्मीरी हैं अपने फनकारों का इस तरह इस्तकबाल करते रहेंगे इंशाअल्लाह नेक्स्ट टाइम। उनका मजीद कहना था कि ऐसी तकरीबात ज़हनी सुकून के साथ कम्युनिटी को एक दूसरे के करीब लाने का भी बेहतरीन जरिया भी हैं। डंडी स्कॉटलैंड के रेडिकल आज़ादी मुहिम ने भी ब्रेक्जिट को डरावना ख्वाब समझकर स्कॉटलैंड को आज़ाद और खुद मुख्तार मुल्क बनाने का मुतालिबा किया। देखिए कैसर हबीब की रिपोर्ट। डंडी स्कॉटलैंड के सिटी स्क्वायर में डंडी रेडिकल आज़ादी मुहिम ने स्कॉटलैंड के बासियों के लिए मौजूदा शाही निज़ाम से छुटकारा और बेहतरीन मुआशरती, समाजी और सियासी मुस्तकबिल के लिए आज़ाद रियासत का मुतालिबा कर दिया। इस मुहिम में मुकामी लोगों को आगाही भी दी गई। माइकल टेलर, सेक्रेटरी यूनाइटेड कम्युनिटी, ने बरतानिया की मौजूदा फरसूदा फलाही पॉलिसियों और दीगर इस्लाहात को आड़े हाथों लिया। उन्होंने यूनिवर्सल क्रेडिट स्कीम, फूड बैंक और मुलाजिमीन की तनख्वाहों को मुस्तहकीन के लिए नाकाफी करार दिया। We are radical independents. We want independence for Scotland, not just as a change of flag, but as a better society. We regard independence as necessary but not sufficient for the attainment of that society. We are here because Dundee, first of all, was the town that 5 years ago delivered the biggest vote for leaving the imperialist United Kingdom and delivered the historically
unprecedented levels of voter registration. And the reason how we can be so confident about that is because we had direct, empirical, if you like, evidence of that. We were campaigning against welfare sanctions outside the job centre along there at the Wellgate. Dundee had the record then of the highest welfare sanctions in the whole of Scotland. I think that we're in a successful relationship with England and Wales and Northern Ireland. I think that an independent Scotland initially would involve a lot of large businesses leaving Scotland. It would involve significant numbers of people entering into poverty. उन्होंने मजीद कहा कि स्कॉटिश बाशिंदों ने गुज़िश्ता इंतखाबात में वाज़ेह पैगाम दिया था कि वो अपना अलहदा और ख़ुद मुख्तार स्कॉटलैंड चाहते हैं, ऐसा मुल्क जिसमें बिला तफरीक सब शहरियों को यकसा इंसाफ, रोज़गार और बुनियादी सहूलियात मुहैया की जा सकें। इस एहतजाजी मुहिम में दीगर शुरका ने भी अपने ख़यालात का भी इजहार किया, जिसमें से चंद अफराद ने स्कॉटलैंड को बरतानिया से अलहदा करने पर मुखालफत की। मरकज़ी जामिया मस्जिद वॉल्थम स्टोव में 40वें ताजदार ख़त्म नबूवत कॉन्फ्रेंस का इनकाद हुआ, जिसकी सदारत मुफक्कर इस्लाम पीर सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी ने की। कॉन्फ्रेंस में मक़तदर रूहानी शख्सियात, उलमा, सनाखाने मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लोगों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। ब्यूरो चीफ यूके गुलाम हुसैन अवान की रिपोर्ट। मरकज़ी जामा मस्जिद वाल्थम स्टोव लंदन में अजीम व शान कॉन्फ्रेंस ताजदार ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाम से मुनक़िद की गई, जिसमें बरतानिया के तूल अर्ज़ से नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में सरशार रूहानी शख्सियात, जय्यदुल इकराम के अलावा आशिकान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बड़ी तादाद शरीक हुई। तकरीब की सरपरस्ती हज़रत पीर सैयद अब्दुल क़ादिर शाह जिलानी और सदारत सैयद अहमद हुसैन शाह तिरमिज़ी ने की। उलमा के मुख्तसर मगर सैर हासिल खताबात से हाज़रीन भरपूर मुस्तफ़ीद हुए। मीडिया से गुफ्तगू में पीर सैयद अब्दुल क़ादिर जिलानी ने कहा, सब मुत्तहिद होकर कश्मीरियों की आवाज़ बने। एक मशहूर मुहिम है वो कश्मीर की आज़ादी और कश्मीर के मुसलमानों की गुलू खलासी। मुसलमानों को चाहिए कि मैदान में निकल के उसके खिलाफ एहतजाज करें। अकीदा ख़त्म नबूवत, इसकी तरवीज और इसकी इशाअत और इसकी अंडरस्टैंडिंग और इसको समझना, इसको समझाना, इसको फैलाना, ये वक्त की अहम तरीन ज़रूरत है। मरकज़ी जमात ने इस ज़रूरत को समझा और अल्हम्दुलिल्लाह इस ज़रूरत को समझते हुए हर साल बड़े अजीम शान पैमाने पर पूरी दुनिया से मशाइख, उलमा और स्कॉलर्स को बुलाकर इस अकीदे के हवाले से बड़ी खूबसूरत इल्मी किस्म की गुफ्तगू और खिताबात होते हैं और अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग उन खिताबात से बहुत कुछ सीखते समझते हैं। आका करीम सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी नबी और रसूल है। जो भी इससे इनराफ करता है उसका इस्लाम के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। अकीदा ख़त्म नबूवत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से उनका कहना था कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की अजीम कुर्बानी के सदक़े आज हम एक उम्मत हैं। ये कारनामा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ का है रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अगर उस वक्त वो लचक खा जाते तो आज कई फ़िरके न होते, कई उम्मतें होती, तो इससे कौम टुकड़े टुकड़े हो जाती। उस वक्त उनके ये कुर्बानी देने से कम ये हुआ, न किसी नए नबी का चांस रहा, न किसी नई उम्मत का चांस रहा। एक ही उम्मत रही जिसका नाम है उम्मत मुसलमा। उसमें फ़िरके जो बने उनका इलाज इस्लाम ने मौजूद रखा है पहले से। इस मौका पर कादरिया जिलानिया की जानिब से पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली, अफवाज पाकिस्तान के साथ मुकम्मल इज़हार यकजहती, मकबूजा कश्मीर में भारतीय मज़ालिम की मुखालफत और कश्मीरियों के साथ हर सतह पर ताउन जारी रखने के लिए करारदाद भी मंजूर की गई। गुलाम हुसैन अवान, 92। मज़ीद खबरें आप तक पहुँचाएंगे एक ब्रेक के बाद। आप देखते रहिए 92 न्यूज़ यूके। वॉल्सल के नवाही इलाके वेलोर हेम्पटन में मुस्लिम फोरम के ज़ेरे एहतमाम कैंसर के खिलाफ आगाही देने के लिए तकरीब हुई, जिसमें लोगों ने भरपूर शिरकत की और दिल खोल कर अतियात दिए। इरफान अहमद फराज की रिपोर्ट। विल्वरहेम्पटन में कैंसर जैसे मूजी मर्ज के खिलाफ शऊर और आगाही फैलाने के हवाले से तकरीब का एहतमाम मुस्लिम फोरम ने किया। मैकमिलन कैंसर कॉफ़ी मॉर्निंग में शुरका के लिए चाय कॉफ़ी का खास एहतमाम किया गया था, जिसमें इलाके के लोगों ने भरपूर शिरकत की। पाकिस्तानी कम्युनिटी की खवातीन भी इस मौके पर बड़ी तादाद में मौजूद थीं। तकरीब में शुरका ने दिल खोल कर अतियात का ऐलान किया। 92 न्यूज़ से गुफ्तगू करते हुए सेक्रेटरी मुस्लिम फोरम अरवीना का कहना था कि अदारा इन सब का शुक्रिया अदा करता है जिन्होंने मैकमिलन कॉफ़ी मॉर्निंग के लिए सपोर्ट किया। कैंसर एक ऐसी बीमारी है जो किसी
पॉलिसी को भी इफेक्ट कर सकती है। उनका कहना था कि हमें चाहिए कि मिलजुल कर ऐसे फलाही प्रोग्रामों को भरपूर सपोर्ट करें। अरवीना का कहना था कि फलाही तंजीम के बैनर तले अगला इवेंट ज़लज़ला ज़दगान की मदद के लिए किया जाएगा। Just want to say a big thank you to everyone and the organisations who have taken part in this event to help raise money for Macmillan Cancer. Again, without your support, we wouldn't have been able to achieve our target. And also, thank you to everyone who participated. And most importantly, remember, cancer can happen to anyone. It could be a member of your family, a friend. Let's start doing something now and let's start supporting Macmillan Cancer Support. दीगर शुरका ने भी इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए मुस्लिम फोरम की फलाही सरगर्मियों को बेहद सराहा। कम्युनिटी को इकट्ठा करके भरपूर तरीके से हमने एक चैरिटी इवेंट ये मुनक़िद की है हमने, जिसमें हमारी ख़वातीन जो हैं, बहनें भाई जो हैं, उन्होंने बहुत ज़्यादा तावन किया है। Every year we've been raising over close to £1,000. This year we've done it a lot bigger, a lot better, and inshallah we've raised a lot more money, and it's going to help Macmillan. सब मुसलमान भाइयों ने आके यहाँ पर हेल्प किया कैंसर के लिए, और सबका शुक्रिया भी अदा करता हूँ, और 92 न्यूज़ का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि यहाँ पर आके तो कवरेज की है। शुरका का कहना था कि एशियन कम्युनिटी में इस बीमारी के हवाले से कम शऊर पाया जाता है। आने वाले दिनों में इस तरह के मज़ीद आगाही इवेंट्स का एहतमाम किया जाएगा। इरफान अहमद फराज, 92 न्यूज़, विल्वरहैम्पटन। कनाडा के 43वें आम इंतखाबात हुक्मरान लिबरल पार्टी ने सख्त मुकाबले के बाद मैदान मार लिया। जस्टिन ट्रूडो की जमात वाज़ेह अक्सरियत हासिल करने में नाकाम रही। पाकिस्तान निजात ख़वातीन उम्मीदवारों ने भी कामयाबी। पाकिस्तान के लेजेंडरी क्रिकेटर यूनुस खान ने कैलिफोर्निया में मुनक़िदा फंड रेजिंग तकरीब में शिरकत की। यूनुस खान का कहना था कि पाकिस्तान की तरक्की में ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का अहम किरदार है। खुर्रम शहजाद की रिपोर्ट। पाकिस्तान के मायनाज बल्लेबाज यूनुस खान आजकल अमेरिका के दौरे पर मौजूद हैं, जहां वो पाकिस्तान में गरीबों की इमदाद के लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं। इसी सिलसिले में कैलिफोर्निया में तकरीब का इनेकाद किया गया। यूनुस खान ने पाकिस्तानी नैयाद अमरीकियों की खिदमत को सराहते हुए कहा, पाकिस्तान की तरक्की में ओवरसीज पाकिस्तानियों का बहुत बड़ा हाथ है। ये वो वाहिद ज़रिए आमदन है जिसका पाकिस्तानी अवाम को बराह रास्त फायदा हो रहा है। इस मौका पर फंड रेजिंग के मुंतज़मीन ने यूनुस खान का शुक्रिया अदा किया। उनका कहना था, यूनुस खान ने इस नेक काम में हिस्सा लेकर न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि पाकिस्तानी अमरीकियों के दिल भी जीत लिए हैं। Thank you very much for coming and supporting us and supporting the cause. Thank you to the Department Saab and Yunus Khan Saab. Thank you all for coming and Wasim bhai, great job you did. इस मौका पर पाकिस्तानियों ने अपने अजीज हमवतनों के लिए दिल खोल कर अतियात दिए। खुर्रम शहजाद, 92 न्यूज़, कैलिफोर्निया। स्वीडन के तीसरे बड़े शहर माल्मो में पहली मरतबा एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी सांझा पंजाब मेले का इनेकाद हुआ, जिसमें पंजाबी रंग और सकाफत को भरपूर अंदाज में उजागर किया गया। तनवीर नकवी के पाकिस्तानी अमन कल्चर सोसाइटी और पंजाबी कल्चर सोसाइटी स्वीडन के ज़ेर तमाम माल्मो में एक रोज़ा बैनुल-अक़वामी सांझा पंजाब मेला मुनक़िद हुआ, जिसमें चौधरी विलायत हुसैन खान बतौर मेहमान ख़ुसूसी शरीक हुए। मेले में खानों के स्टॉल्स भी लगाए गए थे, जबकि पंजाबी मौसीकी, भंगड़ा और रस्सा कशी के मुकाबले लोगों की तवज्जो का मरकज़ बने रहे। पाकिस्तानी अमन कल्चर सोसाइटी के सदर कामरान कुरैशी ने खिताब करते हुए पंजाबी कल्चर और ज़बान के फ़रोग़ पर जोर दिया। यूथ यहाँ पर परवान चढ़ रही है जो मालूम स्वीडन के अंदर, तो उसको बताया कि किस तरह पंजाबी कल्चर क्या होता है, किस तरह सेलिब्रेशन, और बहुत से लोगों ने शिरकत की, जिसका मैं शुक्र अदा। मेले में शरीक सिख कम्युनिटी ने बाबा गुरु नानक की 550वीं सालगिरह के मौके पर लांगा खोलने पर भी खुशी का इजहार किया। इस मौके पर बच्चों ने टैबलो पेश करके लोगों के दिल जीत लिए और खूब दाद समेटी। आखिर में बच्चों की हौसला अफजाई के लिए इनामात भी तकसीम किए गए। तनवीर नकवी, 92 न्यूज़, मालमो। नवादरात माजी की कहानियां बयान करते और तारीख की गवाही देते हैं। अपने दौर की सकाफत की निशानियां भी अपने अंदर समोए हुए हैं। तारीख से लगाव रखने वाले और कदीम तहजीब व सकाफत के दिलदादा लोग नवादरात को मुंह मांगी कीमतों पर खरीद लेते हैं। लाहौर में नवादरात के एक मरकज़ का अहवाल इस रिपोर्ट में। इंसान को उसका माजी हमेशा अपनी जानिब खींचता है और वो चीज़ें बहुत ज़्यादा अहमियत की हामिल होती हैं जो उसे तारीख़ का सफ़र करवाती हैं। इस वक्त हम भी एक ऐसी ही दुकान पर मौजूद हैं जहाँ पर कई 100 साल पुरानी अशिया मौजूद हैं। वो क्या है, आइए आपको भी दिखाते हैं।
नवादरात किसी भी मुल्क की तारीख, तहजीब और सकाफत की अक्कासी करते हैं। शहर लाहौर में एक ऐसी ही दुकान मौजूद है जो तहजीब और सकाफत की तारीख को अपने अंदर समेटे हुए है। इस दुकान पर मुख्तलिफ अक़साम की तारीखी नायाब अशिया और नवादरात रखे गए हैं जिनमें माजी की झलक साफ नुमाया है। दुकानदार का कहना है कि हमारे पास हजारों साल पुरानी नवादरात आती हैं, इनके खरीदार भी आते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं कि वो हमें फरमाइश कर जाते हैं कि इस तरह की चीज़ हमें खताती में हो, या दरवाज़ा कोई लोग बता देते हैं, खिड़की बता देते हैं, या कापर वगैरह में कोई बर्तन के इस तरह की चीज़ या तस्वीर आए तो हमारे लिए रख, फिर हम उन लोगों से कांटेक्ट कर लेते हैं। जब उनकी फरमाइश या उनके कहने के मुताबिक चीज़ आती है तो उनको दे दी जाती है। दुकान पर रखे नवादरात में सुराखियाँ, मर्तबान, प्लेटें, सजावट का सामान और अनवाउ इकसाम की अशिया मौजूद है। दुकानदार ने बताया कि लोग हमसे नवादरात मुरम्मत करवाने भी आते हैं। इस दुकान पर मुगल दौर, गंधारा दौर की अशिया के साथ साथ सिखों और अंग्रेजों के दौर के कदीम दरवाजे भी मौजूद हैं। सदियों पुरानी नवादरात उस दौर की तहजीब व रवायत और जरूरियात जिंदगी का पता देती है, जिसे देखकर इंसान माजी के झरोखों में खो जाता है। कैमरामैन मोहम्मद इरफान के साथ फातिमा ज़हरा, 92 न्यूज़, लाहौर। अब बात कर लेते हैं कराची के अनवाउ अक़साम के खानों की। यूँ तो शहर क़ायद में हर तरह के रिवायती और गैर रिवायती खाने दस्तयाब हैं, लेकिन फिर मन चले नौजवान कुछ नए और मज़ेदार खाने की तलाश में रहते हैं। हमारे नुमाइंदे अरसलान अहमद एक नई डिश बैफी बीफ के जायके से हमें रूशनास कराएंगे। आइए देखिए। बीफ बटर पे लगता है मुख्तलिफ सॉसेस का तड़का, तो फिर बनता है बीफी बीफ बर्गर। जिसने एक बार खाया बार बार यहाँ चला आया। मजेदार और मुनफरिद खाने के शौकीन अफराद बीफी बीफ की तारीफ करते हुए कहते हैं ऐसा लजीज बर्गर आज से पहले नहीं खाया था। मार्केट में बिल्कुल एकदम नई चीज़ है, इससे पहले कभी मैंने देखा नहीं है, और बहुत ही जूसी और 3 लेयर वाला चीज़ इसमें मौजूद है, और डबल बर्गर है। जिस तरह इसको मेंटेन किया है, इसके अंदर जो इसकी प्रेजेंटेशन थी, प्रेजेंटेशन के साथ साथ इसका जो टेस्ट है वो बहुत आउट क्लास है। बीफी बीफ को खुश जायका बनाने वाले का कहना है कि ये बर्गर मार्केट में मौजूद दीगर बर्गर से मुख्तलिफ है। कराची वाले कहते हैं कि रिवायती खाना एक तरफ, दोस्तों के साथ मजेदार और मुनफरिद फास्ट फूड खाने का अपना ही अलग मजा है। कैमरामैन फ़हीम बलोच के साथ अरसलान अहमद, 92 न्यूज़, कराची। अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए 92 न्यूज़ UK।